नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षित न्यूज। इस बार पुलिस होली पर हुड़दंगियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद लेगी। वहीं 2000 पुलिसकर्मियों का बल सड़कों पर तैनात रहेगा। शहर में आज रात को होलिका दहन होगा तो कल धुलेंडी पर्व मनाया जाएगा। इसको देखते हुए पुलिस ने व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए हैं। एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि इस बार असामाजिक तत्वों पर नजर रखने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जा रही है। पूरे जिले में 150 से अधिक मोबाइल तैनात रहेगी। इसके अलावा 2000 पुलिस अधिकारी और जवान अलग अलग पॉइंट पर तैनात रहेंगे। होली को लेकर करीबन हमारी 150 के आसपास पुलिस मोबाइल पूरे जिले में भ्रमण करती रहेंगी। 100 से ज़्यादा चेकिंग पॉइंट लगे हुए हैं। करीब 2000 का फोर्स तैनात है। सीसीटीवी कैमरों के लिए 24 आवर्स हमारी मॉनिटरिंग जारी है। ड्रोन भी जगह जगह पर उड़ाए जा रहे हैं। ड्रोन के माध्यम से जो हाई राइज हैं उनको मॉनिटर किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से जो पुराने अपराधी हैं उन सभी का बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है। कुछ जो पुराने अपराधी हैं उनके खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई भी की गई है और इन सभी पे सतत निगरानी रखी जाएगी। सभी को शैडो किया जा रहा है कि किस तरह की गतिविधियां कर रहे हैं। अभी जो बाहर से एसएसबी का बल भी हम लोग को प्राप्त था, तो जो ऐसे सेंसिटिव इलाके हैं पूरे जिले में उनमें पिछले एक हफ्ते में लगातार फ्लैग मार्चेस भी निकाले गए हैं। साथ ही मॉनिटरिंग के लिए सोशल मीडिया की भी टीम है जो 24 आवर्स एक्टिव कंट्रोल रूम में रहेगी और लगातार पूरे घटनाक्रम को मॉनिटर करती रहेगी। ड्रोन के माध्यम से भी निकाल, हाँ, ड्रोन के माध्यम से जितने भी सेंसिटिव एरियाज़ हैं उन पर अलग अलग जगह पर निगाह रखी जाएगी। ये पूरी मॉनिटरिंग कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी और कहीं पर भी किसी भी प्रकार का मूवमेंट होता है, रिकॉर्ड होता है, तो तत्काल जो नियरेस्ट मोबाइल है और मोबाइल्स को इस तरह से स्टेशन किया गया है कि किसी भी पॉइंट पे मैक्सिमम 5 मिनट के अंदर वहाँ पे जो हमारी क्यूआरटी टीम्स है वहाँ पर रिस्पॉन्ड कर सकेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जारी सूची में उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र से महेश परमार को उम्मीदवार बनाया गया है। महेश परमार वर्तमान में उज्जैन जिले की तराना विधानसभा से विधायक हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार ने भाजपा प्रत्याशी अनिल फिरोजिया को हराया था। अब कांग्रेस के महेश परमार और भाजपा के अनिल फिरोजिया लोकसभा चुनाव में फिर आमने सामने हैं। वहीं पिछले नगर निगम चुनाव में महापौर प्रत्याशी रहे महेश परमार ने भाजपा प्रत्याशी मुकेश टटवाल को कड़ी टक्कर देते हुए चंद वोटों से मुकाबला गंवाया था। इसलिए भी यह मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 44 वर्षीय महेश परमार का राजनीतिक कैरियर शासकीय माधव कॉलेज से शुरू हुआ। वर्ष 2005 में पहली बार जिला पंचायत सदस्य बने, 2010 में दूसरी बार और 2015 में तीसरी बार जिला पंचायत सदस्य बनने के साथ ही जिला पंचायत अध्यक्ष बने। 2018 में पहली बार तराना से कांग्रेस विधायक बने और अब 2023 में दूसरी बार विधायक बने हैं। उज्जैन संसदीय क्षेत्र से महेश परमार के कांग्रेसी प्रत्याशी बनने से मुकाबला दिलचस्प हो गया है। निश्चित रूप से परमपिता परमेश्वर भगवान महाकाल की कृपा से मैं भगवान महाकाल जी को धन्यवाद देता हूं कि मेरी पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास किया। हमारे शीर्ष नेतृत्व और हमारे मध्य प्रदेश के नेतृत्व और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझ पर विश्वास किया। देश और प्रदेश में जिस तरह से अराजकता, कुशासन, किसान, नौजवान, माता बहनें, हमारे छोटा व्यापारी बंधु हर वर्ग में हताशा है और लाचार है। ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के खिलाफ मुझे कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। मैं धन्यवाद देता हूं हमारे सभी वरिष्ठ जनों को, हमारे उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को, सभी युवा साथियों को और कांग्रेस पार्टी के हमारे सभी परिवारजनों को। और निश्चित रूप से जो विश्वास मुझे पार्टी ने मुझ पर किया है, मैं उज्जैन आलोट संसदीय क्षेत्र के सभी वरिष्ठ नेताओं के आशीर्वाद से, युवा साथियों के साथ मिलकर, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया, उस विश्वास पे खरा उतरूंगा। उज्जैन पुलिस ने आज हत्या और लूट की वारदात का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एक 10,000 का फरार इनामी बदमाश भी पकड़ाया है। पुलिस इनसे पूछताछ कर घटना के संबंध में जानकारी जुटा रही है। आज दोपहर एसपी प्रदीप शर्मा ने तीनों वारदातों का खुलासा करते हुए बताया कि पिछले दिनों भाट पचलाना के बालोदा लखा गांव में किसान किशन सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने जांच के दौरान गांव में ही रहने वाले गोविंद सिंह को गिरफ्तार किया है, जिसने जमीन विवाद को लेकर हत्या करना कबूल किया है। एसपी प्रदीप शर्मा ने एक अन्य लूट की वारदात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि 7 माह पहले भाट पचलाना थाना क्षेत्र में एक महिला के साथ लूट की वारदात हुई थी, जिसमें बदमाश सोने चांदी के जेवरात लूट कर ले गए थे। इस मामले में पुलिस ने खाचरोद में रहने वाले बदमाश मुकेश और धर्मेंद्र बागरी को पकड़ा है,
जिनके पास से 90,000 रुपये की जेवरात बरामद किए हैं। एसपी ने बताया कि नरवर पुलिस ने हत्या के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिस पर 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। आरोपी पिछले 4 साल से फरार था, जो होली मनाने अपने गांव हामुखेड़ी आया हुआ था। इस दौरान वह पकड़ा गया। 19 मार्च की दरमियानी रात किशन सिंह राजपूत जी की मृत्यु हुई थी ग्राम बालोदा लखा थाना भाट पछलाना में। क्योंकि ऐसे कोई एविडेंसेस इसमें नहीं मिले थे हमारी पूरी टीम को कि ये किसी बाहरी व्यक्ति द्वारा की गई हो या किसी लूट या चोरी के उद्देश्य से की गई हो, तो थोड़ा सा टिपिकल मामला था। परंतु 5 दिन में एडिशनल एसपी साहब और उनकी पूरी टीम ने इसमें लगातार विवेचना करी। इसमें मामला जो निकल कर आया है वो पैसे के लेन देन और ज़मीन से रिलेटेड है। इनका ही एक परिचित है गांव का गोविंद सिंह, इसके द्वारा इनके पास कुछ ज़मीन गिरवी रखी गई थी और इसे आशंका थी कि ये पेमेंट नहीं कर पाएगा तो वो ज़मीन से हाथ धो बैठेगा। इसी दौरान एक पैरोल से छूटा हुआ आवेदन जो इनके रिश्तेदारी में ही लगता है, वो पैरोल पे छूट कर एक व्यक्ति जो 2016 में मर्डर का आरोपी था वो आया हुआ था। तो इन्होंने उस मौके का, गोविंद ने इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए ये तय किया कि किस तरह से ये आरोपी बन जाएगा, इस घटना को अंजाम दिया। परंतु हिकमत अमली से पूछताछ करने में पूरी टीम में गोविंद ने अपना जुर्म स्वीकारा और उसको गिरफ्तार किया गया। पूरी टीम ने लगातार मेहनत करी, 5 दिन तक इसी में लगे रहे, तो इसमें उनको 10,000 रुपये इनाम दिया जा रहा है। भाट पछलाना में अगस्त 2023 में, आज से करीबन 8 महीने पूर्व, एक महिला के साथ लूट हुई थी जब वो 5 बजे खेत पर काम कर रही थी। 2 व्यक्ति उसके साथ कमरबंद और एक सोने का मंगलसूत्र लूट कर ले गए थे। क्योंकि हमारी टीम ऑलरेडी 5 दिन से वहाँ पर एक मर्डर के सिलसिले में काम कर रही थी और इसी दौरान जब चेकिंग चल रही थी जेल रिहाई वगैरह की, तो एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें बेचना चाह रहा है। संबंधित व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया, तो उससे लूटा हुआ जो करधौना है और जो सोने के मंगलसूत्र है वो बरामद कर लिया गया। तो 2 आरोपी हैं, एक को गिरफ्तार किया गया, एक के संबंध में अभी हम और रिमांड लेकर कार्रवाई करेंगे। इनके द्वारा जावरा, बिलपांग और रतलाम में भी इस तरह की घटनाएं कारित करने की हमें जानकारी मिली है। रतलाम पुलिस को भी हमने इससे संबंध में सूचना दी। थाना नरवल में भी हत्या का खुलासा किया। होली को देखते हुए लगातार पुलिस चेकिंग लगाई हुई है। पुराने फरार अपराधी और वारंटियों की धरपकड़ जारी है। 2021 में एक मर्डर का आरोपी पिछले 3.5 साल से फरार था। थाना नरवर अंतर्गत जो हमारी डीएसपी क्राइम है उनकी टीम ने इसको गिरफ्तार किया गया। इसमें 10,000 रुपये का इनाम घोषित था। ये चेकिंग और फरार अपराधियों के संबंध में और वारंटियों के संबंध में लगातार पकड़ धकड़ अभी जारी रहेगी, क्योंकि ऐसे ही अंदेशा रहता है कि होली पर अपराधी सामान्यतः अपने निवास पर लौटते हैं। इसी के साथ हमने जगह जगह पर शराब पीकर वाहन चलाने वालों के विरुद्ध भी चेकिंग लगा रखी है। पिछले 3 दिनों में करीब 40 2 व्हीलर और 4 व्हीलर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। इसमें गाड़ियों को जब्त किया गया और माननीय न्यायालय में भेजा गया है। साथ ही जिनके लाइसेंसेज हैं उन सभी के ड्राइविंग लाइसेंस निरस्त कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। रविवार को महाकालेश्वर मंदिर और हरसिद्धि मंदिर के बीच स्थित महाकाल वन में होली उत्सव का आयोजन किया गया। आयोजन में शिव और पार्वती प्रतीकात्मक रूप से शामिल हुए। ऐसा लग रहा था मानो साक्षात भोलेनाथ अपनी अर्धांगिनी के साथ आ गए हैं। जब यहाँ शिव पार्वती स्वयं नाचने लगे तो भक्त भी अपने आप को नहीं रोक पाए और झूमते गाते नजर आए। इनके साथ यहाँ भक्त भगवान कृष्ण और राधा के रूप में भी नजर आए। होली का उत्सव मनाने के लिए शिव के गण अर्थात भूत, पिशाच और नंदी भी यहाँ शामिल हुए। वे अद्भुत अंदाज में सजे हुए थे, मानो साक्षात शिव की सेना आ गई हो। जुलूस के रूप में भक्त व शिव के गण नाचते गाते आयोजन स्थल पर पहुंचे। होली का यह अनूठा अंदाज केवल शिव की नगरी उज्जैन में ही देखने को मिलता है। पूरे विश्व में ये पर्व मनाया जाता है। भगवान महाकालेश्वर के मंदिर में सबसे पहले ये पर्व मनाया जाता है। इसमें रंगों से होली खेलते हैं, फूलों से होली खेलते हैं और जो भी भक्त होली खेलते हैं वो अपने आप में धन्य मानते हैं, अपने आप को धन्य मानते हैं। सब परिवार सहित बाल बच्चे, वृद्ध लोग भगवान महाकालेश्वर के साथ में होली खेलते हैं। शिव पार्वती के साथ में होली खेलते हैं। एक अनोखी परंपरा है। लखपति, करोड़पति, व्रत जो भी है अपने आप को एक लाइन में सब लगा के एक ही रंग में सब भगवान महाकालेश्वर के आशीर्वाद से रंग लग जाते हैं। उसमें कोई भी ऊंच नीच, छोटा बड़ा सब बराबर की हिसाब से चलते हैं। पंडित दिनेश पुजारी, महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, और सबको होली की शुभकामना। जय महाकाल। किस प्रकार का आयोजन है आपका? ये भगवान महाकाल और माँ भगवती की होली है और आज शाम को भगवान की होली मंदिरों से बना के वृंदावन जिस तरह 8 दिन चल रही, ऐसे महाकाल की होली भी 8-10 दिन से चल रही है भोलेनाथ की। और ये जो डेली जो जितने भक्त देख रहे हैं, इस डेली के भगवान के भक्त हैं।
और इसके अंदर भगवान शंकर पार्वती एक दूसरे को गुलाल लगा शुभकामनाएं देते हैं और चौपट भी खेलते हैं। और ये महिला मंडल जो महाकाल भजन गाती है वो यहाँ आज भजन गा रही है। क्या नाम है? महेंद्र कटियार। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक।